एवरीवन। पिछली बार के आए हुए इस क्वेश्चन की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट जो थे वो कंफ्यूज भी हो गए थे। आइए मैं इस क्वेश्चन को एकदम आसान करके बताती हूँ। व्हेन यू ट्राइंग टू प्रिडिक्ट द वैल्यू ऑफ एन आउटकम वेरिएबल फ्रॉम वन और मोर वेरिएबल यू आर लाइकली टू बी यूजिंग। इसमें सिंपल ये पूछा गया था कि अगर एक वेरिएबल पे कुछ इफेक्ट पड़ेगा एक या उससे ज्यादा वेरिएबल के थ्रू, तो आपको क्या मतलब उससे क्या चीज है जो आपको मिलती है। ठीक है, आप क्या प्रिडिक्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपसे सिंपल ये पूछा गया था कि इसमें कितने तरह के ये जो रिग्रेशंस हैं आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, कितने तरह की आप मेथड यूज कर सकते हैं। तो पियर्सन प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट कोरिलेशन ये मैच नहीं होगा। क्यों मैच नहीं होगा? ये यहाँ पर आपको एक संबंध के बारे में बात कर रहा है जो एक्चुअली में क्या होता है, जहाँ पर रिलेशन बताता है। बस ये रिलेशन दिखाता है, ये नहीं दिखाता कि एक के ऊपर आपने इम्पैक्ट डाला तो दूसरे पर इसका इफेक्ट हुआ है। तो इसी वजह से पियर्सन वाला तो आउट हो जाता है। अब बाकी के बचते हैं। एक है बायोरेट रेगुलेशन, यानी हम इसे बाय रिलेशंस भी कहते हैं, जहां पर या तो एक वेरिएबल है या एक से ज्यादा वेरिएबल है, दो वेरिएबल है। ठीक है, तो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। मान लो अगर मुझे देखना है कि ज्यादा स्टडी आवर्स करने की वजह से मुझे ज्यादा अच्छे मार्क्स मिले, तो ये एक मतलब इंडिपेंडेंट है कि मैं ज्यादा स्टडी आवर्स मिले। डिपेंड किस पे हुआ? जैसे मार्क्स में। तो ये बिल्कुल बी हो सकता है। फिर उसके बाद है सी मल्टीवेरिएट। तो इसके और भी तो कारण निकल सकते हैं ना, है ना। जो भी आउटकम आया है उसके और भी कारण निकल सकते हैं, तो मल्टीवेरिएट रिग्रेशन भी हो सकता है। और एनालिसिस ऑफ वेरिएंस का क्या मतलब होता है कि जहां पर ये चेक किया जाएगा कि भाई जो आया है, जो इफेक्ट हुआ है, वो बहुत मल्टीपल यानी कि तीन या उससे ज्यादा ग्रुप के बीच में भी डिफरेंस देखा जा सकता है। तो इस तरह से ये तीनों सही है, बट पियर्सन प्रोडक्ट जो है गलत है। अब आपको समझ में आया तीनों चीजें क्या है? ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है भाई। एनालिसिस ऑफ जो वेरिएंस है इसको आप अनोवा भी कहते हैं। याद है ना ये वर्ड अनोवा? इसका मतलब होता है जब तीन या उससे ज्यादा जो ग्रुप होते हैं, जब उनके बीच में हमें डिफरेंस देखना हो, तो एक तो होगा जो इंडिपेंडेंट होगा और एक डिपेंडेंट होगा। ठीक है, समझ में आया? तो हम उसको अनोवा या एनालिसिस ऑफ वेरिएंस कहते हैं। अब आपको आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा।